नमस्कार भाई लोगों। आज के युग में जो कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इस प्रकोप को देखते हुए मैं कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हो सके कुछ लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका, और फ़ायदे के अंदर लोग जो है इसका उपयोग कर सकें। फ़ायदे के रूप में उपयोग करते हैं तो इसमें ये ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ सहयोग जो है वो किया गया, जिससे उनको ये वायरस जो है कोरोना, इससे संबंधित जानकारी है वो दी गई। तो कोरोना जो है इससे संबंधित जानकारी कुछ इसके जो लक्षण हैं और इसका जो निवारण है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमें अलग अलग चीज़ें हैं उनकी जानकारी है वो रखनी चाहिए। जैसे शरीर जो हमारा है, इस शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के अंदर एक तो उच्चतम होता है, एक न्यूनतम होता है। उच्चतम जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 120 है और न्यूनतम है वो 80 है, तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर जो है 130 अधिकतम है और न्यूनतम 85 है, तो नॉर्मल तो है, नहीं थोड़ा है रिस्क, लेकिन कंट्रोल के अंदर है, कोई विचार की बात नहीं होती। ये इससे बढ़कर के 140 तो अधिकतम हो जाए और न्यूनतम वो 90 हो जाए, थोड़ा बढ़ा हुआ मानते हैं। नहीं, ब्लड प्रेशर हाई है, मगर कितना हाई है? थोड़ा है। इसी प्रकार से अगर ये बढ़ते हुए अधिकतम 150 हो जाए और न्यूनतम है वो 95 यानी 95 हो जाए, तो कहते हैं बहुत अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अर्थात तो वेरी हाई ब्लड प्रेशर है वो है। दूसरी बात ये कि हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में है ये कितनी हमें चाहिए, तो इसको मापने के लिए ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मापने के लिए हमें ऑक्सीमीटर है वो काम में लेना चाहिए, और ऑक्सीमीटर से हमारे जो ऑक्सीजन है इसका लेवल है वो मापते रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो सामान्य होता है 94, और ये जो 94 है इससे अगर बढ़ करके ये 95 से 100 तक पहुंच जाता है, तो कहते हैं कि बहुत बढ़ गया है ऑक्सीजन का लेवल। और ये लेवल अगर 94 की बजाय 90 से 93 तक आ जाता है, तो अपन कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम है, जरा सा कम है। इसी प्रकार से ये लेवल और 80 से लेकर के 89 तक पहुंच जाए, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस समय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर अगर कहे एडमिट करना है तो एडमिट है वो हो जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारे शरीर की जो पल्स रेट है, जैसे हृदय की धड़कन जो है प्रति मिनट कितनी होती है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्य जो कक्षाएं, छोटी छोटी कक्षाओं में आप भी पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं कुछ बच्चे हो, तो हमारे शरीर का हृदय जो इसकी धड़कन है 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए, तो ये 72 पल्स प्रति मिनट। तो क्या स्टैंडर्ड अच्छा, बहुत अच्छा है, होना चाहिए इतना। ये 72 बार हृदय की धड़कन है 1 मिनट में हो। अगर ये हृदय की धड़कन 72 की बजाय प्रति मिनट 60 से लेकर के 80 हो जाए, तो कहते हैं नॉर्मल है, मध्यम है। और ये बढ़ करके हो जाए 90 से 120, यानी 1 मिनट में 90 से लेकर के या तो 90 बार धड़कता हो या फिर 120 तक, तो हम कहते हैं कि अब नॉर्मल स्टेज है, बहुत अधिक पल्स रेट है वो बढ़ी हुई है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इसका तापमान है, इसके बारे में भी हमें जानकारी है वो रखनी चाहिए। हमारे शरीर का जो तापमान है इसके बारे में जानकारी रखने के लिए हमें डिजिटल थर्मामीटर, जो डिजिटल थर्मामीटर है उससे हम हमारे शरीर का तापमान है वो नोट कर सकते हैं। और ये जो तापमान है वो नॉर्मली
बुखार भी नहीं हो और नॉर्मली होना चाहिए 92 डिग्री से लेकर के 98.6 डिग्री तक, और बुखार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये टेम्परेचर जो शरीर का है 99 डिग्री हो और थोड़ा बुखार हो तो ये थोड़ा घातक है। और यही टेम्परेचर जो है वो 100 से लेकर के 102 डिग्री हो जाए तो बुखार भी ज़्यादा हो तो ये स्थिति है वो हमारे लिए एबनॉर्मल स्टेज है, अर्थात ज़्यादा बुखार है। इसलिए अगली बात हमारी है कि सीटी स्कैन करते हैं अपन, तो HRCT या फिर सीटी स्कैन है, चेस्ट का सीटी स्कैन है, वो करने पर जो स्कोर निकाले जाते हैं, स्कोर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से स्कोर निकाले जाते हैं। पहले अपन स्कोर है क्या क्या प्रभाव डालता है, कम स्कोर क्या प्रभाव डालता है, अधिक स्कोर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में ही अपन बात करेंगे। HRCT स्कोर जो है वो 0 से लेकर के 8 हो तो अपन कहते हैं मिल्ड इन्फेक्शन है, कुछ लोग माइल्ड इन्फेक्शन भी बोल देते हैं। अगर HRCT स्कोर जो 9 से 18 हो जाए तो अपन कहते हैं मॉडरेट इन्फेक्शन है, मतलब थोड़ा अधिक है इन्फेक्शन है, किससे, माइल्ड या मिल्ड से अधिक है। अगर HRCT स्कोर जो है वो 19 से 25 के लगभग हो जाए, यानी 19 से 25 हो जाए तो सीवियर इन्फेक्शन है। अब स्थिति में गंभीर स्थिति है वो होती है। इसी प्रकार से अब ऐसी स्थिति हमारे सामने जब आती है तो हम इसका उपचार है वो कैसे करें। इन्फेक्शन की मिल्ड इन्फेक्शन जो है ये तो क्या है, नॉर्मल दवाई जो है उससे ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन जो है वो है उस समय क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और वेंटिलेटर है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इस समय ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता है वो पड़ती है। बात ये HRCT स्कोर की कि HRCT स्कोर वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोरोना इन्फेक्शन जब होता है तब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जिन थैलियों के द्वारा, अर्थात थैलियाँ मतलब फेफड़े हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली जो थैलियाँ हैं, जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में क्या होता है कि सूजन आ जाती है। अब सूजन आ जाने के कारण क्या होता है, फेफड़ों के अंदर कफ और पानी है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कफ में और पानी बढ़ना शुरू हो जाने के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन है वो अधिक बढ़ जाता है। अब HRCT स्कोर जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से निकालते हैं। HRCT स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों को 25 भागों में डिवाइड करते हैं और इन 25 भागों में से कितने भाग जो है वो इन्फेक्टेड है इनको देख करके स्कोर है वो निकाला जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना भाग ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा उतना ही स्कोर है वो ज़्यादा होगा। तो ये स्कोर ज़्यादा होने पर, HRCT स्कोर ज़्यादा होने पर हमें क्या पड़ता है कि ऑक्सीजन है उसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ती है अधिक, उतनी ही हमारे लिए क्या है, एक रिस्क है वो बढ़ जाती है। इस समय हमें हमारे अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। अर्थात हम हमारी सुरक्षा करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। टेक केयर एंड बी सेफ। कोरोना जो है वो अगर हो जाता है तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि कोरोना जब हमारे हो जाता है इससे पहले ही हमें हमारे घर के अंदर कुछ आवश्यक जो चिकित्सा सामग्री होती है, जो चिकित्सा किट होती है उसके अंदर रखी जाती है, तो उसके अंदर हमें सामान है वो रखना चाहिए। अर्थात चिकित्सा किट हमारे घर में होनी चाहिए, जब भी आवश्यकता पड़ जाए उसको काम में ले सके। चिकित्सा किट जो है, इस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाती है। चिकित्सा किट के अंदर पैरासीटामोल, डोलोपार्ट 650 mg SOS, बीटाडाइन गार्गल माउथ वॉश, इसके लिए गुनगुने पानी के साथ में इसका उपयोग करते हैं, यानी माउथ वॉश करते हैं, मुंह को साफ करते हैं गरारा करके, तो बीटाडाइन है उसको गर्म पानी में डाल करके करते हैं। इसी प्रकार से विटामिन C की टैबलेट है लिम्सी 500 mg की, उसको दिन में 3 या 4 बार लेनी चाहिए। ये बहुत अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।
जो कि बहुत ही कारगर है और ये हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है और वायरस जो है उसको निष्क्रिय कर देती है। टैबलेट विटामिन D3 60K है, इसको हमें सप्ताह के अंदर एक बार 4 सप्ताह तक लेनी चाहिए। इसी प्रकार से टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स है और साथ में ट्रेस एलिमेंट्स हैं, न्यूरोकाइंट्स है और ये आपके मल्टीविटामिन्स हैं, ये रोज़ एक लेना चाहिए और 10 से 15 दिन तक लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए। भाप का सेवन भी करना चाहिए। भाप का सेवन करने के लिए क्या है कि हमारे गले में जब खराश होती है तो वो खराश जो होती है वो खराश ठीक हो जाती है और वायरल का जो लोड होता है वो लोड कम हो जाता है। भाप वायरस को निष्क्रिय कर देती है। ये भाप जो है वो सेवन करने से वायरस निष्क्रिय हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर है वो भी हमें रखना चाहिए, जिससे क्या है कि हम हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको हमें देखते रहना चाहिए और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 90 से ऊपर है, वो होना चाहिए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर है वो तो सिर्फ क्या है कि एक आपातकाल स्थिति हो जाए कि अब ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी, उस समय काम आता है। सांस लेने में अगर तकलीफ हो हमारे को तो हमें क्या करना चाहिए, उल्टा पीठ के बल सोना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है। गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारा करना चाहिए और गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके दिन में 3-4 बार पीना चाहिए। और व्यायाम भी हमें करने चाहिए। व्यायाम कैसे करने चाहिए, जिन व्यायामों के अंदर सांस जो है वो गहरी लंबी सांस ले सके, ऐसे व्यायाम है वो करना चाहिए। कोरोना जो होता है इसके 3 चरण होते हैं। एक तो केवल नाक से, दूसरा गले में, तीसरा है फेफड़े में। जब ये नाक में कोरोना है उस समय रिकवरी का जो समय होता है वो आधा दिन होता है और इस समय पर आमतौर पर बुखार तो होता नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीसेरोमेटिक। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसेरोमेटिक। और इस समय हमें सिर्फ इनहेलिंग करनी चाहिए और विटामिन सी जो है वो लेना चाहिए। इसी प्रकार से गले के अंदर जब खराश हो, इस समय क्या होता है, वायरस गले के अंदर पहुंच जाता है। इस समय रिकवरी का जो समय होता है वो 1 दिन होता है और इस समय में हमें गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी से गरारा करना चाहिए और इसके अलावा हमें नींबू पानी पीना चाहिए। अगर बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए। अगर गंभीर हो जाए हम तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, डी एंड एंटीबायोटिक जो है वो लेनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोरोना फेफड़े में पहुंच जाता है उस समय हमें क्या करना चाहिए। कोरोना जब फेफड़े में पहुंच जाता है तो फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में खांसी, तो इसमें क्या होता है, सांस है हमारा फूलने लग जाता है। तो इस समय हमें गर्म पानी जो है इसका सेवन तो करना ही चाहिए और साथ साथ में गर्म पानी से गरारा भी करनी चाहिए और इसके अलावा नींबू पानी है वो भी चाहिए हमें पीने के लिए। तो पानी है वो नींबू का पानी पीना चाहिए और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल ये लेनी चाहिए और ऑक्सीजन का लेवल है वो जांच करते रहना चाहिए। और अगर गंभीर हो जाए तो हमें ऑक्सीजन है वो सिलेंडर के द्वारा लेनी चाहिए, अर्थात ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना चाहिए और डॉक्टर जो है उससे हम ऑनलाइन परामर्श है वो ले सकते हैं। अस्पताल जाने की स्टेज कब आती है, अगर ऑक्सीमीटर जो है उस समय अपन क्या करते हैं, अस्पताल जाते हैं उस समय ऑक्सीमीटर जो है इससे ऑक्सीजन का लेवल है वो जांच करते रहना चाहिए हमें। और ऑक्सीजन का लेवल अगर हमारा 92 है, अर्थात सामान्य है 95 से 100 तक होता है, इसके पास है लेकिन कोरोना के अगर लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं, कोरोना के लक्षण अगर हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बुखार आ रही है, सांस फूल रहा है, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमारे पास जो स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीक में जितना भी, उसमें संपर्क करना चाहिए और वहाँ से हमें परामर्श वो लेना चाहिए। ये अपने परिवार और समाज का भी ख्याल रखना चाहिए और घर पर रहना चाहिए और सुरक्षित है वो रहना चाहिए, अर्थात घर पे रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। ध्यान देना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 5.5 से लेकर के 8.5 तक होती है और इस समय पर हमको
इस वायरस को समाप्त करने के लिए हमें वायरस की जो अम्लता है, उसका जो स्तर है, उस स्तर को अधिक क्षारीय बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हरा नींबू है, पीला नींबू है, एवोकेडो है, लहसुन है, आम है, किन्नू है, अनानास है, जलकुंड है, संतरा है, इसका सेवन हमें है वो करना चाहिए। अब पता कैसे चले कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित है? अगर गला सूखा हुआ है, खांसी आ रही है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, हमारा शरीर टूट रहा है, शरीर में भी दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो हमें गर्म पानी के साथ नींबू पीना और वायरस है उसको फेफड़े तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देता है। इस समय अगर अपन नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी तो पीते हैं, साथ में नींबू है वो उसको भी डाल करके निचोड़ करके पिए, तो ये जो वायरस है वो फेफड़ों में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इस जानकारी को हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम हमारे तक सीमित नहीं रखें, बल्कि शेयर करें अपने जो प्रियजन है या अपने मित्र मंडली है या फिर अपने पारिवारिक सदस्य जो भी है, उन सभी को शेयर करें ताकि कोरोना से बचाने में उनको सहायता मिल सके या आपके द्वारा उनकी सहायता हो सके। अर्थात अधिक से अधिक लोग जो है इनको ये जानकारी होनी चाहिए जिससे कोरोना जो है इसका बचाव हो सके। और मेरी तरफ से आप सभी सरकार द्वारा बनाई गई जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना करें और हमेशा घर पर रहें, मास्क रखें, 2 गज की दूरी रखें और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपका काम घर बैठे हो सके तो उसको घर बैठे ही करना उचित समझे, बाहर निकलना घर से अनुचित समझे। धन्यवाद। मेरा